बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट का जो पार्ट नंबर 5 है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 4 पार्ट्स बना चुका हूं और इसी चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। उनका लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहां से जाके आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। अब वो जो 4 पार्ट हैं हमारे, और ये हमारा 5 है आउट ऑफ द 20 पार्ट्स हम इसके बनाएंगे और ये 5th वन है। और बेसिक से लेकर हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। कुछ ट्रिक्स वगैरह हम करते हैं बीच में, तो 1 बाय 1 हम वर्बल और नॉन वर्बल ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। और इसी चैनल पर फिर हम इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स जो पाकिस्तान के तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको करवाऊँगा। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने कभी भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रेपरेशन करनी है तो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसमें हम आपको PDF नोट्स देते हैं, डेली लाइव जो है ना क्लासेस होती हैं, उसके अलावा मॉक टेस्ट होते हैं और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने अभी भी ज्वाइन करना है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इसमें ऐसा होता है कि कुछ आपको जो है ना वो ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से आपने जो यहाँ पर डिफरेंट का वर्ड लिखा हुआ है, बाज़ औक़ात आपको यहाँ पर चूज़ ओड वन का भी आता है। दोनों का सेम मीनिंग है कि कौन सा डिफरेंट है। आप देखिए, टाउन है, टाउनशिप, हेवन, विलेज और सिटी। अब यहाँ पर हमारे पास जो टाउन और टाउनशिप वगैरह है और सिटी और विलेज वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक आप यूँ कह लें रहने की जगह है। टाउन, टाउनशिप, विलेज और सिटी, और ये हमारे पास आ जाती है ज़मीन के हिसाब से। लेकिन हेवन जो है ना वो बिलोंग्स टू द डिफरेंट, वो इस दुनिया के अंदर अब हमारे पास ये इससे बिल्कुल भी जो है ना वो मैच नहीं करता। ये वर्ड हेवन जो जन्नत है वो इनसे सारों के साथ मैच नहीं करता। दैट्स वाई हमारे पास जो आंसर आएगा वो ई आएगा। ठीक है, जन्नत इन टाउन और टाउनशिप और विलेज वगैरह, सिटी वगैरह से डिफरेंट है। आगे कुछ हमारे पास ये है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। अब इसमें हमने सीरीज़ को कंप्लीट करना होता है। अब देखिए, हमारे पास 3 है, 8 है और हमारे पास 15 है और 24 है। अब इसमें हमने करना क्यों है, मतलब करना किस तरह का है। अब आपने इसमें से ध्यान से देखना होता है कि हम किस 3, 8, 15 और 24 ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो किसी खास पैटर्न को ये क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। तो आप थोड़ा सा देखिएगा कि 8 और 3 में से हमने माइनस किया तो कितने हमारे पास आते हैं। 8 और 3 को हमने माइनस किया तो 5 आंसर आ जाता है। इसी तरह हमने 8 और 15 को अगर आपस में हम माइनस करें, हमारे पास कितने आंसर आ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7। और इसी तरह मैं जब 15 और 24 को आपस में माइनस करता हूँ तो हमारे पास कितने आंसर आ जाएगा, 9। अब आप इस पैटर्न को समझे, 5, 7 और 9, मतलब कितना गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। मतलब जैसे ही हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो हम यहाँ पर 3 के अंदर हमने 5 ऐड किया। दूसरा मेथड कर लेते हैं। 3 में हमने 5 ऐड किया तो हमारे पास 8 आ गया। 8 में हमने क्या किया है, 7 को ऐड किया, हमारे पास 15 आ गया। 15 के अंदर हमने 9 को ऐड किया, हमारे पास 24 आ गया। अब 24 को हम किस में ऐड करेंगे, और या कौन सा डिजिट 24 में हम ऐड करेंगे, तो 24 में हम सिंपली क्या ऐड करेंगे, 9 है तो 9 और 2 11 होता है, तो यहाँ पर 11 ऐड होगा। ठीक है, 5, 7, 9 और 11 ही आएगा ना 2 के गैप के साथ। तो 24 और 11 को जब हम आपस में ऐड करते हैं हमारे पास 35 आंसर आ जाता है। तो 35 जो है वो डी पर है। सो दिस इज़ द आंसर। एक ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं जी। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वही डिफरेंट वाला आ गया। इसके अंदर ये है कि फैट, हाइट, स्मॉल, बिग और ग्रेट है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं 4, हाइट, स्मॉल और ग्रेट और बिग, ये जो है ना तकरीबन लेंथ्स के अंदर आते हैं। मतलब जो लेंथ्स होती हैं ना, या विड्थ वगैरह भी आप चलें, विड्थ और लेंथ को ये डिस्टेंस वगैरह को मेजर करते हैं। फैट जो होता है वो यहाँ से डिफरेंट है, क्योंकि फैट कहते हैं मोटापा जो होता है, तो वो ना लेंथ में है ना विड्थ में है। ठीक है, तो मोटापे को हम इन यूनिट्स के अंदर जो है ना वो मेजर भी नहीं करते और ना ही ये इनके साथ मैच करता है। दैट्स वाई फैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट वन हमारे पास जो 4 नंबर पर है वो हमारे पास है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब यहाँ पर भी आप देखें 19, 9, और ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास ओड या इवन को कंप्लीट कर रहे होते हैं। जैसे इसका इसके साथ रिलेशन होगा और इसी तरह सेम जो है ना इसका इसके साथ होगा। ठीक है, हम ऐसे ही देखते हैं। तो ठीक है, आगे हमें पता चल रहा है कि ये इसी तरह ही चलेगा। 8 का ही कहीं ना कहीं इससे के साथ लिंक बन रहा है। आपने बाकी फिर छोड़ देना। 9 में 1 माइनस किया तो 8 आ गया। 8 में 1 माइनस करें हमारे पास 7 आ जाएगा, तो 7 इज़ द आंसर। ठीक हो गया। हमने देखा, ये हम सिर्फ इस लिंक को यहाँ पर देखेंगे। अगर यहाँ पर ये 8 की जगह ये 39 ना होता, ठीक है,
फिर हमने इस कम्बिनेशन को देखना था 19 और 29 ये कैसे बना, फिर आगे ये कैसे आएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास ये हमने ओड इवन का पेयर बनाना होता है तो दैट्स वाई ये हमारे लिए ईजी है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 11 है, 12 है, 14 और 15 है। अब इसमें भी आप देखें कि पेयर आप बना सकते हो इजीली। जैसे मिसाल के तौर पर 11 12 हो जाता है, 14 और 15 हो जाता है, मतलब लेकिन आगे कौन सा पेयर आएगा ये आपने देखना है। अब इसमें बड़ा आसान सा होता है कि 11 और हमारे पास 12 है, लेकिन अगला जो पेयर शुरू हो रहा है वो 12 और 14 के दरमियान जो एक डिजिट आता है वो आता है 13। तो 13 को इसने स्किप कर दिया, ठीक है, मतलब ये ऐसे होगा 2 3 और 5 6 फिर 8 9, ठीक है। इसी तरह एक एक डिजिट क्या करते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे। 11 12 हो गया और हमारे पास क्या आ गया 14 और 15। अब 13 यहाँ से स्किप किया था, फिर हम यहाँ से 16 को स्किप करेंगे और यहाँ पर आगे जो हमारे पास पेयर बनेगा वो 17 18 बनेगा। ऐसे ये चलता जाएगा। आगे हमारे पास ये 19 को स्किप करेंगे और हमारे पास चलता जाएगा 20 और 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 हमारे पास यहाँ पर है, 15 के बाद 17 आएगा। सो सी इज़ द आंसर। 17 हमारे पास फिफ्थ का आंसर आ गया। आगे हमारे पास 6 1 से हम स्टार्ट करते हैं जी। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इसमें हमारे पास जो है ना अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं तकरीबन हर तरह के एग्ज़ाम के अंदर, और स्पेशली जो फोर्सेस हैं आर्मी नेवी एयर फोर्स उसके अंदर ये अल्फ़ाबेट्स वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर लेनी है। अब जैसे हमारे पास ए वाला देखें, एल के बाद ओ आया हुआ है, तो अब इसमें कितने उसने अल्फ़ाबेट्स स्किप किए एल और ए के बिटवीन, ठीक है। कितने अल्फ़ाबेट आते हैं, एल एम एन, ठीक हो गया, 2 उसने स्किप किए। आगे हम देखते हैं बी को। बी में देखने एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई और जे, ठीक हो गया, ये स्किप कर दिए 2। ए के बाद उसने यहाँ पर मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद उसने बी को स्किप किया और सी वैसे ले आया। अब डी के बाद आप देख लीजिएगा, डी के बाद हमारे पास क्या आता है, ए बी सी डी ई और एफ, ये वाली उसने स्किप की है हमारे पास ई और एफ को। अब आप सारों में देखें एम एन आई जे और जी, मतलब ए बी सी डी ई एफ, तो ये 2 स्किप कर रहे हैं, 2 हमारे पास अल्फ़ाबेट स्किप कर रहे हैं। लेकिन सी वाला एक ऐसा हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है ए सी, इसके अंदर सिर्फ अकेला बी स्किप किया, बाकियों में 2 है, ठीक है। एम एन भी 2 है, आई जे भी 2 है, ई एफ भी 2 है, लेकिन बी, तो सी वाला हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। आगे हमारे पास आ जाता है जी कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज, ये भी बिल्कुल सीरीज वाला है। अब इसमें भी वैसे ही पेयर वाला है, देखिए 3 और 4 आ गया और इसके बाद 6 और 7 आ गया और 9 और 10 आ गया। अब इसमें डिफरेंस आप देखना है, 6 और 4 के अंदर कितना डिफरेंस है, 6 और 4 के अंदर 5, बल्कि मैं लिख देता हूँ जो मेन हमारे पास है। 6 और 4 के अंदर 5 का यहाँ पर 5 आना था, लेकिन उसने नहीं लिखा। ऐसे 6 7 एक पेयर कंप्लीट होने के बाद उसने यहाँ पर 8 लिखना था, जो कि नहीं लिखा। 9 10 कंप्लीट हो गया तो हम हमारे पास यहाँ 11 आएगा, जो कि हम स्किप करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 12 से लेकर हम 12 और यहाँ पर 13, तो 12 हमारे पास क्या आएगा कि 11 तो स्किप हो जाए ना, तो एक पेयर कंप्लीट करने के बाद दूसरे पेयर के अंदर एक डिजिट का गैप है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 11 इज़ द आंसर। आगे हमारे पास देखिएगा कि कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज फिर आ गया। ये बड़ा आसान सा है कि 7 का स्क्वायर जो है सेल्फ स्क्वायर वो 49 होता है, 7 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास क्या आएगा 49। इसी तरह हमारे पास ये क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय, इसका स्क्वायर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका हमारे पास 36 आएगा। इसी तरह हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या आ जाता है 25। सो 25 इज विल बी द आंसर। ए हमारे पास जो है ना यहाँ पर आंसर है। 9th वन, चले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। अब 9th से हम यहाँ पर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इसमें स्पेस शिप है, ये वर्ड जो है ना, हाँ ये वर्ड स्पेस शिप है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास किनशिप, ये रिलेशनशिप और ये फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर ये जो एंड पे सारों के शिप लिखा हुआ है, ये सारे रिलेशंस के रिलेटेड है। रिलेशनशिप भी रिलेशनशिप के रिलेटेड है, फ्रेंडशिप भी एक रिलेशनशिप होता है, किनशिप भी एक रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा। लेकिन स्पेसशिप जो है उसके आगे भी तो शिप लगा हुआ है, लेकिन ये कोई रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करता। स्पेसशिप आपको पता ना, वो जो स्पेस होते हैं, स्पेस में जाने वाले जो यूँ कह रहे हैं एयरलाइंस या एरोप्लेन्स जो होते हैं, उनको हम स्पेसशिप कहते हैं। खैर कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज, इस आगे फिर हमारे पास सीरीज़ आ गई है। अब ऐसी सीरीज़ के क्वेश्चन जो है ना 10 वाला आपने गौर से देखना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई ना सर होता है ना पैर होता है, ठीक है, लेकिन हमने उनको उसी हिसाब से करना होता है जिस हिसाब से वो हो रहे होते हैं और जिस तरह से वो सीरीज़ चल रही होती है। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया,
हमारे पास 4 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 16 का फिर स्क्वायर ले तो 256 आ गया। होना कुछ यूँ चाहिए था कि 256 का भी स्क्वायर आगे पूछता तो हमने आगे आंसर देना था, लेकिन उसने क्या किया है, उसने 256 से 16 स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका ऐसा होता है कि ये वाली चीज़ें कैसे होती हैं, ये जो जितना है ये एक पोर्शन बन जाता है। ठीक है, इसका दूसरा पोर्शन ऐसा होता है कि ये वाला उल्टा स्टार्ट हो जाता है। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, मतलब कैसे होता है। जैसे हमारे पास ये वाला है, ठीक है, और यहाँ से ये 256 इनके सेंटर वाला ये पीक पॉइंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक ये डिजिट्स इस तरह जा रहे हैं और यहाँ से वापस आ रहे हैं, और ये 256 क्या है हमारे पास, ये वाला इनका पीक पॉइंट है, और यहाँ से सेंटर से इसने वापस आना है। तो ये क्या 16 है, 16 के बाद क्या आएगा, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 16 है इसके करीब। इसी तरह ये फिर हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, बैक आता जाएगा। ये कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे, दैट्स वाई मैंने आपको ये ड्रा कर दिया। अब देखिए 16 है तो 16 के बाद क्या आया, 4 आया, 4 के सामने 4 ही आएगा ना, क्योंकि एक इंक्लाइन है। तो अब हमारे पास 16 के बाद क्या आएगा, 4, तो डी हमारे पास आंसर आ जाता है। बाज़ का हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें समझ नहीं लग रही होती कि हो कैसे रहा है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ कर दिया। और बाकी भी अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपने इसी हिसाब से उसको करना है। 11 हम यहाँ से 11 देखते हैं, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। अब हमारे पास क्या है, हमने डिफरेंट वाला जो है ना वो चूज़ करना है। देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हो सकता है। वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, कौन सा वर्ड जो है वो ओड का वर्ड आ सकता था यहाँ पर, वो आपसे पूछ सकता है जी डिफरेंट कौन सा है, या फिर वो ये पूछ सकता है कि लिस्ट में कौन सा जो वर्ड है वो मैच नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से आपने क्वेश्चन से घबराना नहीं है। कार है, बस है, शिप है और ट्रेन है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बाकी कार वगैरह और ट्रेन वगैरह, ट्रैम वगैरह, ट्रैम भी वही है, बस को ही कहते हैं, थोड़ी सी लंबे वाली जो बस होती है हमारे यहाँ लाहौर के अंदर जो चलती हैं, आई थिंक मेट्रो, उस तरह के उसको ट्रैम कहते हैं। कार, बस, ट्रेन और ट्रैम ये सारे जो हैं वो कहाँ पर, ज़मीन के ऊपर ही इनके ट्रैक्स वगैरह बने होते हैं, वहाँ पर चलते हैं। शिप जो है वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता, शिप जो है वो ओशन और सी के अंदर जो है ना उसको सेलिंग जो कहते हो आप लोग, तो इसमें चलते हैं। तो दैट्स वाई हमारे पास जो ई है वो आंसर आ जाएगा। 12 वाला आप देखो कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, वैसे ही है मैसन, टेलर और ब्लैक स्मिथ और प्रोफेसर। अब यहाँ पर ये जो 3 है तो प्रोफेशन, लेकिन ये और तरह के प्रोफेशन है जिसमें मैसन मिस्त्री वगैरह, टेलर वगैरह, दर्जी, ब्लैक स्मिथ, लोहार है। अब ये सारे जो है इनके पास एक स्पेसिफिक औजार है या ये और तरह के प्रोफेशन, हार्ड वर्किंग या ये जो, लेकिन प्रोफेसर जो है वो स्टडी के रिलेटेड है, पेन के रिलेटेड है, तो ये इनसे डिफरेंट होगा। ठीक हो गया, प्रोफेसर ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा इसका प्रोफेशन। आगे जी हमारे पास 13 1/3 ऑफ द 1/2। अब 1/3 ऑफ 1/2 यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर 1/3 आपको पता होगा, 1/3 का मतलब होता है 1/3, और 1/2 का क्या मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है 1/2। अब इनका आपस में आपने क्या करना है, चेक करना है कि 1/2 का जो 1/3 है वो क्या होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको कर देता हूँ कि 1/3 क्या हुआ हमारे पास 1/3, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या हुआ है, उसने पूछा है कि ऑफ 1/2, तो 1/2 हमारे पास 1/2 होगा। अब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो 1/6 इज़ द आंसर। ये वाला हमारे पास सी है। इसको एक और तरीके से भी करते होते हैं, जिसमें अगर आपसे पूछा जाए कि और तरीके से कौन सा है, तो फिर हम लिखने में थोड़ा सा और तरीका इस्तेमाल करते हैं कि हमने ऑफ 1/2, 1/3 का 1/2 जो है ना वो मालूम करना है। तो 1/3 तो हमने पहले लिख दिया, और इसका हमने क्या करना है 1/2 मालूम करना है। तो अब हम इस तरह फिर 1/2 मालूम करते हैं। ठीक है, ये पूरा एक ऐसे 3 हमारे पास आती हैं डिवीजन्स, लेकिन ये होता है कि डिवीजन के नीचे जो डिवीजन होती है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 6 और ऊपर 1 का 1 आ जाएगा, तो नीचे फिर 6 आ जाएगा, 1/6 ऐसे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो 1/6 जो है ना वो यहाँ पर आंसर है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है जी 14th वन, इसको देखते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास सीरीज़ है 8 8 6। बस ये इतना सही है कि 8 को 8 में प्लस किया तो इज इक्वल टू 16 बन गया। सिमिलरली हमने 9 को 9 में प्लस किया तो 18 बन गया। 10 को 10 में हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 बन जाएगा, तो 20 बी है, तो बी हमारे पास आंसर आ जाएगा।
15(1) व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, और इसमें हमारे पास जो आ जाता है कि 9, 14, 39। अब देखें, अगर आपको टेबल वगैरह की समझ नहीं आ रही, ठीक है, टेबल किस तरह ये वो या किस पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका पता है क्या है, अगर तो इंक्रीज़ हो रहे हो, जैसे ये एक पूरे पैटर्न से इंक्रीज़ हो रहे हैं, कहीं पर ये दूसरे डिजिट से कम नहीं हुआ, सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आप क्या करें, अगर पैटर्न को सही समझना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ मैथ सीरीज़ के क्वेश्चंस को करने का, तो हमेशा जो है ना वो क्वेश्चंस को आपस में माइनस किया करें। सबसे पहले आपको पैटर्न ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे कि 9 को 24 में से 9 हम माइनस करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास 15 आ जाता है। इसी तरह आप माइनस करते जाएं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इसी 24 से 39 को जो है ना वो माइनस करता हूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप ऐसे जो है ना वो आगे माइनस करते जाएं, तो आपको पता लगेगा जो इनके अंदर गैप है ना वो 15 का है। ठीक हो गया। तो अब हम एंड पे डायरेक्टली जाते हैं। अब हमारे पास 99 और 114 का जो गैप है वो भी 15 ही है। अब इसका मतलब ये है कि अब हमारे नेक्स्ट डिजिट ऐसा आएगा जिसका 114 से 15 मिनट का या 15 का गैप होगा। तो दो तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि गैप है 15 मिनट का। अगर गैप है तो इसका मतलब ये है कि आप 9 में 15 ऐड करो, 24 में 15 ऐड करो, 39 में 15 ऐड, तो 15 ऐड करते जाओ। तो 114 के अंदर भी ऐड करो आप 15, कितना बन जाएगा हमारे पास 129। सो ई हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ लग गया आपको। कभी भी मैथ सीरीज़ को करने के लिए आपने 2-3 तरीकों से, 2 तरीके वैसे मेन होते हैं जो आपको समझ आ जाती है। एक तो मैंने ये बताया आपको आपस में माइनस करें और आपको पता चल जाएगा गैप कितना है। एक तो मैंने ऐसे आपस में माइनस किया। एक मैं आपको बताऊं तरीका, कभी कभी ऐसे भी आपने माइनस करते जाना। ठीक है, एक डिजिट का दूसरे डिजिट, इस तरह आप अगर माइनस करेंगे तो भी, अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा तो भी पता चल जाता है। तो इस तरह भी ये एक सोल्यूशन होता है। आगे 16 वाला हमारे पास आ जाता है जी, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 1, 11, 115 और 120 और 126। अब इसमें भी आप गैप चेक करें, पहले आपको पता चल जाएगा टेबल है या क्या है। तो अब इसमें गैप आप चेक करें तो 4 का गैप आ रहा है, और इसके अंदर आप चेक करें तो 5 का गैप आ रहा है 115 और 120 के अंदर। लेकिन अगर आप आगे चेक करें तो फिर 6 का गैप आ रहा है। तो आपको पता चल गया जो गैप है, ये जो एडिशन है, गैप से मुराद मेरा एडिशन ही है कि 111 में 4 ऐड कर दिया, 115 में मैंने 5 ऐड किया, तो 120, और इसी तरह मैंने 126 के अंदर आप जो है ना हमारे पास क्या ऐड करना है, वो हम करेंगे 7 को ऐड। चले मैं 7 डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास ये 7 को आप ऐड करें 133 आई थिंक सो बनेगा। ठीक है, हाँ 133 हमारे पास जो है ना वो C 16 का आंसर है। आगे हमारे पास जी आ जाता है जी 17 से हम देखते हैं क्वेश्चंस, और इसके अंदर क्या आ जाता है, इंसर्ट द राइट नंबर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फिर उसने अब राइट नंबर कह दिया, कभी वो करेक्ट का वर्ड यूज़ करेगा, कभी वो जो है ना वो ओड का, कभी डिफरेंट का, कभी डजंट मैच द लिस्ट। तो ये चेंज होते रहते हैं। बाकी अब हमारे पास देखें 5, 6 बिल्कुल पेयर है। देखिए मुझे अब प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि मैं देखते ही अंदाज़ा लगा लेता हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ को करने का तरीका एक ही होता है कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो सके, जितनी बार आप मर्ज़ी कर लें, तो आप अच्छे से अच्छा होता जाएंगे। बेटर से गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की तरफ जो है ना वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। आप परफेक्ट तो हर बंदा नहीं हो सकता। एक एग्जांपल बोली जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हालांकि ये एग्जांपल बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। ऐसा नहीं होता। परफेक्ट प्रैक्टिस एट द परफेक्ट टाइम मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट प्रैक्टिस करने का भी आपको तरीका और टाइम पे। ये नहीं हो गया आपका टेस्ट जो है ना वो 1 महीने बाद है, आपने इसको आज 2-3 दिन जो है ना प्रैक्टिस की है, लेकिन जब आपका टेस्ट आया उस दिन आपने इसको प्रैक्टिस करके नहीं गए। ठीक है, देखा ही नहीं है, बस ऐसे सरसरी सी जो है ना वो बर्ड आई व्यू जिसको कहते हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 5, 6 हो गया, और इसी तरह हमारे पास 8, 9 हो गया, और 11 के बाद क्या आएगा, ये तो वैसे सिंपल सा 11 के साथ जो है ना वो 12 आ जाएगा। हमने बीच में भी पेयर देखना था। देखे यहाँ पर जैसे उसने 6 के बाद 8 का गैप है तो 7 बीच में स्किप किया, 9 और इसमें 10 स्किप किया, और इसी तरह 12 में 14 तक जाने के लिए 13 को स्किप किया गया। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है वो 11 और 12 का एक पेयर बनता है, दैट्स वाई जो है 12 हमारे पास आंसर है। 18 विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जज है, कुक है, मैजिस्ट्रेट है, एडवोकेट है और प्लेडर है। अब यहाँ पर जो हमारे पास बाकी जितने भी प्रोफेशन है, जैसे कि मैजिस्ट्रेट हो गया और ये जज हो गया, बाकी ये एडवोकेट वगैरह, ये सारे लॉ के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुक का लॉ से कोई लेना देना नहीं है, तो कुक जो है वो C हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसका कोई प्रोफेशन उससे कोई मैच नहीं करता लॉ से। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़, और इसमें हमारे पास आ जाती है
3, 4, 10, 11, 17 और 18। अब इसमें भी हमने क्या करना है, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे कि मुझे अभी थोड़ा अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो मैं गैप चेक करूँगा सबसे पहले। 3 और 4 के अंदर जो गैप है हमारे पास वो कौन सा है, वो हमारे पास 1 का गैप है, ठीक है। बल्कि गैप को रहने दें, मुझे लगता है पेयर ही हैं। अब 3 और 4 है, 10 और 11 का गैप है, 17 और 18 का गैप है। अब हमने देखना है, बल्कि सॉरी पेयर है, गैप इसमें देखना है। 4 और 10 के अंदर कितना गैप है, 6 का। 11 और 17 के अंदर कितना गैप है, 6 का। 18 में हमने अब 6 ऐड करना है, ठीक है। जैसे 4 में 6 ऐड किए 10 बन गया, 11 में 16 ऐड किया 6 ऐड किया 17। इसी तरह हम 18 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 24। तो आगे वाला जो पेयर है वो 24 और 25 तक जाएगा, ये वाला पेयर होगा नेक्स्ट वाला। तो ये हमारे पास हो गया जी। और आगे ये 19, अब हम यहाँ से देख लेते हैं जी 20 को। और इसमें देखिएगा ये भी सीरीज़ वाला ही है, जिसमें 2, 10, 2, 5, 10 और 17 है। इसमें भी हम गैप पहले चेक कर लेते हैं। 5 में 2 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह हमने क्या किया, 5 और 10 में चले हम गैप चेक कर लेते हैं, 5 का है। और 10 और 17 में हमने गैप चेक किया तो 7 का। अब देखिए, अब इनके अंदर हमें पता चल रहा है एक पैटर्न का कि 3, 5, 2, 7, मतलब 2, 2 ऐड होके आगे फिर ऐड हो रहे हैं। मतलब 3 में हमने 2 में 3 ऐड किया तो 5, 5 में 5 ऐड किया तो 10, 10 में 7 ऐड किया तो हमारे पास 17। अब 17 में हमने क्या ऐड करना है, हमें पता चल रहा है 3, 5, 7। यहाँ पर हमने 2 और गैप करेंगे, ठीक है ना। 2, 2 का गैप है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान भी 2 का गैप है, इन दोनों के भी, इन दोनों के दरमियान भी। तो 17 + 9 हमारे पास कितना आ गया, 17 और 9 हमारे पास आ जाएगा जी 3 इधर चलेगा 20 और 20 हमारे पास 26 आ जाएगा। सो 26 हमारे पास क्या है, इसी तरह ही होगा ना, 3 और हमारे पास कितना 9 है, हाँ बाकी 6 में, तो 26 आ गया। आगे 21 कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़। अब इसमें भी हमने एक सीरीज़ जो है ना वो कंप्लीट करनी है, और इसके अंदर भी 2, 6 है, 18 और हमारे पास आ गया 54, 162। ये हमारे पास कोई थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है ना वो बन रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस का एक तरीका बताता हूँ जो लेंथी होते हैं, जो थोड़ी सी ऐसे होते हैं, डिजिट्स बड़े वाले होते हैं, जिनमें मल्टीप्लिकेशन बड़ी वाली होती है। वो कैलकुलेटर वगैरह या ये वो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा सिंपल सा है, माइंड के अंदर भी इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ट्राई नहीं करेंगे। देखिए 2 को उसने मल्टीप्लाई किया 3 से और 6 बन गया, 6 को उसने मल्टीप्लाई किया 3 से, 18 को उसने 3 से फिर मल्टीप्लाई किया, मतलब हर डिजिट को वो 3 से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करता जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 486 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब भी आप कुछ क्वेश्चन करें, ज़्यादातर वह होता ही ऐसे, आप 486 को 3 से मल्टीप्लाई अब हमने करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है ना। चलिए हम तरीका वैसे यहाँ पर देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होती है। वो वैसे सारों को पता है, लेकिन चले समझाने के लिए 486 है तो 486 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने 3 को पहले 6 के करेंगे, फिर 8 से, फिर 4 से करेंगे, तो ऐसे। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 को किस से करना है, 6 से। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किए कितना आ जाता है, 18। ठीक हो गया, इतना है ना। एंड पे क्या है, 8 है, बस ठीक है। एंड पे आप 8 देखें कहाँ पर है, एंड पे 8 है यहाँ पर, बस इतना सा आंसर है। पूरा आपको डिजिट जो है ना वो सारे कंप्लीट, वो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि 8 वाला ये है ना, तो और कोई 8 वाला नहीं होगा जिसके एंड पे 8 होगा, बस इतना सा आपने करना था। मैं यहाँ पर रेज करता हूँ तो इसलिए मैंने इसको जो है ना वो ऐसे ओरली बता देना था कि हमारे पास ये 3 से मल्टीप्लाई करना, 6 को, क्योंकि एंड से हम मल्टीप्लाइकेशन स्टार्ट करते हैं। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, 18 का एंड पॉइंट 8 है, 8 आपने देखना है एंड पे, बस ये वाला ही है, ठीक है। वैसे अब अगर हम मल्टीप्लाई करें, 486 को मल्टीप्लाई किया 3 से 6 तो 18 और 1 हमारे पास रिमेन में आ गया, और 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 और ये 25 आ गया। और उसके अलावा जी हमारे पास 3 और 4 को हमारे पास करें तो ये हो गया 12 और ये 14, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास इतना सही आंसर बनता है। तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ 8 से ही हमने गैस कर लिया था इसका आंसर क्या आएगा। बाकी इंसर्ट द मिसिंग करेक्ट नंबर, हमारे पास ये वाला कौन सा है, 12 और 21 है। अब इसमें भी मैं चाह रहा हूँ कि हम गैप ही चेक कर लें। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। 5 और 12 के अंदर जो गैप है वो हमारे पास 7 का है, और 12 और 21 के अंदर जो हमारे पास गैप है वो हमारे पास 9 का है। अब मुझे पता चल गया जी 7 के बाद उसने 9 लिखा है, 9 ऐड किया है मतलब 12 के अंदर। तो अब आगे वो 2 का गैप लेके आ रहा है जैसे हमने पहले देखा। और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
11 लिख देंगे, ठीक है। मतलब 21 में हम 11 ऐड करेंगे, ठीक है। 7 9 और फिर गैप 11 का ही आना था ना, तो अब 21 में आप 11 ऐड करें तो हमारे पास कितने बन जाए, 32 बन जाएगा। तो 32 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना 5 में हमने 7 ऐड किया, 12 में हमने 9 ऐड किया, 21 में हम क्या ऐड करेंगे, 11 करेंगे, क्योंकि 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, इसी तरह हम ऐड करते जाएंगे। आगे हमारे पास जी आ जाती हैं यहाँ पर ये कुछ लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं। अब इसमें मैं हमेशा आपको एक क्वेश्चन देता होता हूँ ताकि आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकें। 23rd वाला ये आपका, इफ़ ब्रश इज़ टू पेंटिंग एज पेन इज़ टू। पेन हम किसी, अगर ब्रश को हम पेंट के लिए यूज़ करते हैं तो पेन को हम किसके लिए, पेंसिल सॉरी, किसके लिए यूज़ किया जाता है। देखिए स्केच के लिए भी यूज़ होती है, ड्राइंग के लिए भी होती तो वैसे नोटबुक के लिए भी और मैप के लिए भी होती है। तो अब आपने मुझे बताना है कि कौन सा आंसर राइट है और क्यों है। इसी एक पेयर को देखते हुए ब्रश और पेंटिंग का आपस में कितना लिंक है और किस तरह बन रहा है, ठीक है। व्हाट नंबर कम्स इन द नेक्स्ट सीरीज, तो इसमें हमारे पास जो है ना वो 29 और 23 है, 18 है, 14 है और 11 है। अब ये देखिए ये नंबर्स कम हो रहे हैं। अब हमें पता चल रहा होगा कि आपने जब गैप का कम मतलब आपस में इनका पता करना है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, ये गैप से पता चल जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो गैप है वो हमारे पास कितना है, 6 का, ठीक है। और फिर इसमें कितना हमारे पास गैप है, 3, और ये वाला 5 का गैप है, और इसमें हमारे पास 4 का गैप है, और इसमें हमारे पास 3 का गैप है। मतलब गैप कम होता जाएगा। जैसे 18 के अंदर हमने 4 को माइनस किया तो 14 में हमने 3 को माइनस किया तो 11। अब 11 के अंदर हम किस चीज़ को माइनस करेंगे, 11 में से हम माइनस करेंगे 2 को। देखिए 6 5 4 3 और 2 को, तो 11 में से आप 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सो ये डी हमारे पास आंसर है, तो ये हमारे पास जो है ना 9 आंसर आ जाएगा। 21 जो है ना 25 वो हमारे पास लास्ट वन है कि व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये भी बड़ा आसान सा मुझे लगता है, ये हमने कर लिया। इसमें आप गैप चेक कर लें, 4 का है, और इसी तरह आप इसमें गैप चेक कर रहे हैं तो इसमें 5 और ये हमारे पास आ गया 6, और इसमें आप गैप करें तो हम चेक करें तो ये हो गया 8 का, और आगे वाला हमारे पास जो इसमें प्लस किया जाएगा वो 10 का होगा, तो 129 होगा, तो वो हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये कुछ वर्बल के बेसिक से क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको शायद वैसे पता चल गया होगा, कुछ 1-2 मैंने ट्रिक्स वगैरह बताई मैथ सीरीज़ के हवाले से। लेकिन ये है कि हम फर्स्ट टाइम जब देखते हैं या जब हमें कोई समझा रहा होता है तो हमें लगता है ये तो बड़े आसान से है, लेकिन जब हम खुद उसको करते हैं कहीं पर टेस्ट जहाँ पर ऊपर टाइमर चल रहा होता है स्पेसिफिकली, जब आपको पता है जी 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर करना है, तो वहाँ पर एक गलती की भी गुंजाइश नहीं है, तब ये बड़े मुश्किल लगते हैं। तो आप प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, आसान चीज़ें समझ कर इनको स्किप नहीं करते। बाकी मैंने आपको बता दिया, कभी भी आपको कांटेक्ट करना है हमसे, आप इंस्टाग्राम और जो फेसबुक के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर लेटेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर भी होते हैं। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इसके पिछले पार्ट भी जो ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप जो है ना वो लाजमी हमारे सेशन वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, आपको टीचिंग मेथड वगैरह यहाँ पर पता चल रहा है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। कोई बात पूछने वाले कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।